हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देंगे जो कि एनसीवीटी और एससीवीटी के रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीवीटी पहले जानते हैं एनसीवीटी क्या है। तो एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग जो कि 1956 में शुरू हुए थे। ये नेशनल लेवल पर एक समिति है जो कि आईटीआई तथा डिप्लोमा संस्थानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण इस पाठ्यक्रम प्रदान करती है। यह नेशनल लेवल पर आईटीआई के इंस्टीट्यूट को मान्यता भी प्रदान करती है। मान्यता प्रदान करती है मतलब कि हाँ आईटीआई आप या डिप्लोमा आईटीआई आप चला सकते हैं। एनसीवीटी आईटीआई संस्थानों को सिलेबस के में समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलाव भी लाती है, नए ट्रेड की नीतियों को लागू करती है। एनसीवीटी का कार्य यही है कि वो अपना नए जो सिलेबस में कोई चेंजेस करने होते हैं या नए ट्रेड बढ़ाने होते हैं, वो एनसीवीटी का कार्य है, वो एनसीवीटी कहते हैं। और एससीवीटी के नाम से पता चलता है ये स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये राज्य स्तर पर होता है। राज्य स्तर मतलब स्टेट लेवल पे, और ये राज्य एनसीवीटी के अधीन होता है। जो भी कार्य होते हैं एनसीवीटी के अधीन होते हैं, और इसमें सारे जो सिलेबस होंगे वो एनसीवीटी के ही सिलेबस पे पढ़ाया जाता है। और एससीवीटी आईटीआई के जो संस्थान को मान्यता एनसीवीटी प्रदान करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आईटीआई एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एनसीवीटी और एससीवीटी ऐसे दो तरह के ट्रेड की लिस्ट दिखाई देगी, जिनमें से आप एनसीवीटी ट्रेड चुन सकते हैं। और दिखाई न दे तो पूछ लीजिए कि एनसीवीटी है या एससीवीटी का। ऐसा क्यों, अंत तक हम बता दें क्यों एनसीवीटी चूज करना है। तो इसके फुल फॉर्म देखते हैं। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है, एससीवीटी का है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान से सुनने योग्य हैं कि ये जो एससीवीटी एनसीवीटी का हिस्सा है, स्टेट जो है एनसीवीटी नेशनल का ही एक हिस्सा है जो राज्य स्तर पर एससीवीटी राज्य स्तर पर एनसीवीटी के अधीन होता है। इसके कारण इसका सिलेबस भी एससीवीटी का, ये जो एससीवीटी है इसका इन सभी का सिलेबस एनसीवीटी के सिलेबस का ही पालन करते हैं। ये जो एससीवीटी है हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता है। कोई भी स्टेट दूसरा स्टेट के एससीवीटी से मेल नहीं खा पाता है, लेकिन एनसीवीटी है जो नेशनल लेवल पर इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। और जैसे ही बता एनसीवीटी के पास लगभग 180 ट्रेड्स हैं, 180, लेकिन एनसीवीटी के पास वही ट्रेड्स मिलेंगे जो कि उस राज्य में उपयोग के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि जो कि दूसरे राज्य में उपयोग हो तो इस राज्य में वो ट्रेड बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। इसलिए एनसीवीटी में हर एक ट्रेड मिलेंगे, लेकिन एससीवीटी में 15, 20, 30 किसी राज्य में बस इतना ही होता है, लेकिन एनसीवीटी में 180 ट्रेड्स मिलेंगे। और ये जरूरी नहीं कि बिहार है तो सिर्फ एससीवीटी चलेगा, हर एक राज्य में एनसीवीटी के इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको। एनसीवीटी का कार्य क्या है? जो छात्र स्कूली शिक्षा मतलब मैट्रिक या इंटर पूर्ण कर चुके हैं, कारीगरों का प्रशिक्षण मतलब क्राफ्टमैन ट्रेनिंग के लिए योग्य हैं, उन्हें एनसीवीटी एआईटीटी होता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, और एटीएस होता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग सेंटर, सीटीएस ये सीटीएस क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जैसी परीक्षा पूर्ण कराकर ये तीनों तरह की परीक्षा लेता है एनसीवीटी, जो कि आईटीआई वाले देते हैं, एआईटीटी देते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देते हैं, कराकर एनटीसी सर्टिफिकेट देती है। एनटीसी मतलब आप जब 2 साल पर पास कर जाएँ तो एक सर्टिफिकेट देता है, लेकिन एससीवीटी ये सर्टिफिकेट नहीं जारी कर पाता है क्योंकि इसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। ये एनटीसी सर्टिफिकेट जारी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आईटीआई संस्थानों को मान्यता भी देती है। ये मान्यता देती है कि हाँ आप आईटीआई चला सकते हैं, आप आईटीआई चलाने योग्य हैं। और एनसीवीटी का कार्य जो स्टेट में है, क्योंकि स्टेट में जाकर कार्य नहीं करेगी तो ये डीजीटी को सौंपी हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग सौंपा गया है। एग्जाम लेता है एनसीवीटी
कैसे लेता है इसके बारे में देखते हैं। एनसीवीटी में मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्था सभी कोर्स के एग्जाम सेमेस्टर के हिसाब से होते थे। पहले जो होते थे सेमेस्टर के होते थे। यदि कोई कोर्स 1 साल का होता है तो उसमें 6-6 महीने पर होते थे, लेकिन और यदि कोर्स 2 साल का है तो उसमें 6-6 महीने पर 4 सेमेस्टर होते थे। परंतु 2018 से इसे एनुअल कर दिया गया और 1 साल में 1 परीक्षा होती है। जबकि एससीवीटी में मान्यता प्राप्त संस्थानों में एग्ज़ाम या उसके अधीन होता है, कहीं 1 साल में होता है, कहीं सेमेस्टर वाइज होता है। यह सभी का अभी एनुअल नहीं हुआ है ना, सभी का सेमेस्टर है, हर सबका चेंजेस होते रहते हैं। बिहार में एनुअल हो गया है। अब बेनिफिट क्या है एनसीवीटी या एससीवीटी से करने का? आप यदि कोई छात्र एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कोर्स का सर्टिफिकेट लेता है तो उसे जॉब लेने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि आजकल अधिक कंपनियां जो है, प्राइवेट कंपनियां या सरकारी सरकारी जहां जॉब क्या है वहाँ एनसीवीटी सर्टिफिकेट का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि एससीवीटी नहीं दिया जाता है, एससीवीटी भी दिया जाता है, लेकिन एनसीवीटी के मुकाबले कम दिए जाते हैं। साथ ही एनसीवीटी सर्टिफिकेट पूरे देश और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी मान्यता प्राप्त है। लेकिन जबकि एससीवीटी मान्यता प्राप्त संस्थान किसी कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त छात्र के पास नौकरी पाने का अवसर सीमित होता है। मतलब कि वो स्टेट लेवल पर है, तो बहुत ही ट्रेड जो कार्य है जो सिर्फ स्टेट पर सीमित है, नेशनल पर उसे नहीं दिया जाता। जैसे रेलवे में कोई बहुत से जोन है जहाँ पे एससीवीटी का मांग है, और ऐसा नहीं है कि हर जगह मांग है, कहीं कहीं मांग है, कहीं कहीं नहीं है। एससीवीटी सर्टिफिकेट केवल उसी राज्य के मानो जो प्राइवेट कंपनियां वैसे भी एनसीवीटी सर्टिफिकेट को ज़्यादा महत्व देती है। इसलिए जहां तक संभव हो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्था से प्रशिक्षण लें और अपनी नौकरी पाने की योग्यता को बढ़ाने के लिए अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। और एनसीवीटी या एससीवीटी से किए हैं तो और भी अपना प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए तो अप्रेंटिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है हो। एनसीवीटी और एससीवीटी में अंतर क्या है ये फाइनल है, बता दे रहे हैं। एनसीवीटी राज्य के लिए अलग अलग होता है। अभी हम बता रहे हैं कुछ पहले कि ये एससीवीटी हर एक राज्य में अपना अलग अलग ट्रेड निर्धारित करता है, क्योंकि उसका उस राज्य के अलग 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 तरह के कार्य होने की वजह से वो अपना अलग ट्रेड बनाता है। एनसीवीटी पूरे देश के लिए एक होता है, लेकिन एनसीवीटी जो है पूरे देश में एक नियम, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो पूरा स्टेट के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक ही है। एनसीवीटी छोटे स्तर के ट्रेनिंग के लिए होता है, आप एक स्टेट लेवल के ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, जबकि एनसीवीटी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के लिए भी कर सकते हैं। एनसीवीटी एससीवीटी से ज़्यादा बेहतर होता है आईटीआई के लिए। ज़्यादातर अप्रेंटिस के समय एनसीवीटी की मांग अधिक होती है एससीवीटी की अपेक्षा, और एससीवीटी स्टेट लेवल की ट्रेनिंग के लिए और एनसीवीटी नेशनल लेवल की ट्रेनिंग के लिए होता है। और एससीवीटी बता दें तो एनसीवीटी का ही हिस्सा होता है। ये आपका ख़त्म होता है। तो दोस्तों हमने आपकी सभी जगह की जानकारी एकत्र करके आपको उनका निचोड़ देने की कोशिश की है, जिससे आपको उन सब बातों को समझ में आसानी हो सके। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो अवश्य हम बताएं। यदि कोई सवाल या सुझाव आपके मन में है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसे पूरी करने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।